जीत का दावा ठोक रही बीजेपी के आजमगढ़ में उन्हीं के सांसद के भाई ने कर दिया खेला। सत्ताधारियों को लगता था कि उनके प्रचार में है दम, लेकिन वो निकले बेदम। निरहुआ के भाई ने साइकिल की कर ली सवारी और धर्मेंद्र यादव के प्रचार की कर ली भागीदारी। भोजपुरी स्टार को मिली खबर तो खिसक गई पैरों के नीचे से जमीन। सपा के पक्ष में निरहुआ के भैया लगा रहे सुर और ताल, सत्ताधारियों को दिखा दिया ठेंगा और मिला दी समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल। अब निरहुआ का क्या होगा? सियासी पिच आजमगढ़ में सज चुकी है और पार्टियों के उम्मीदवार वोटों की बैटिंग के लिए तैयार हैं कि इसी बीच एक बड़ा खेल बीजेपी के साथ हो गया। बीजेपी के मौजूदा सांसद निरहुआ के भैया ने कमाल कर दिया है और सपा की साइकिल पर सवार होकर सत्ताधारियों को ठेंगा दिखा दिया है। निरहुआ के भैया ने साइकिल से अपना सियासी सफर तय करने का प्लान तैयार किया है और सपा के गाने गाते हुए धर्मेंद्र यादव के प्रचार में कूद पड़े हैं। जब खबर सत्ताधारियों और उनके सांसद को मिली तो हाल सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाला हो गया और अब स्थिति ये है कि बीजेपी को लेने के देने पड़ गए हैं। सपा का सियासी सफर शानदार अंदाज में आजमगढ़ में आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में सपा की साइकिल का जलवा हमेशा दिखा है। हालांकि उपचुनाव में सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी, लेकिन अब फिर से सपा की जीत के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इस सीट से बीजेपी ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट फिर से दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां सपा के समर्थन में निरहुआ के भाई विजय लाल यादव उतर आए हैं और वो गाने गा गा कर धर्मेंद्र यादव का चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। विजय लाल यादव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में झूम झूम कर गाना गाते दिख रहे हैं और सपा के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ रही है और वो जमकर उन्हें समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को ऐसी ही जनसभा में उन्होंने ऐसे सपाई गाने गाए कि जनसभा में आए समर्थक नाचने और झूमने पर मजबूर हो गए। विजय लाल यादव बेरहा के बड़े गायक हैं और लोग उनकी गायकी और अंदाज को खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही वो बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव के भाई भी हैं। लेकिन भाई का प्रचार करने की बजाय वो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में गाने गा रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। इससे पहले 2022 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ के बीच टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली थी। आजमगढ़ में बीजेपी तो जीत गई थी, लेकिन इस जीत की वजह बीजेपी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी बनी थी। आजमगढ़ सीट सपा का गढ़ रही है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बीएसपी ने यहां से गुड्डू जमाली जैसे मजबूत प्रत्याशी को उतारा था, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई थी। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक बट गया था, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव को यहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। हाथी की सवारी से उतरकर साइकिल पर सवार हैं। ऐसे में सपा यहां मजबूत स्थिति में है और पूरी उम्मीद है कि सपा एक बड़े वोट परसेंट के साथ जीत हासिल करेगी। ऐसे में बीजेपी को ये संकेत और उम्मीदें परेशान कर रहे हैं और बीजेपी को स्थिति डामाडोल लग रही है। देखना यह है कि आने वाले चुनावी नतीजे किसे खुशखबरी देते हैं और कौन होमवर्क के लिए घर वापस जाएगा। फिलहाल तो निरहुआ के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, क्योंकि उन्हीं के भाई समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी को यह प्रचार परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।